लेकर हम दीवाना दिल। देखिए आप सब लोग कैसी बातें कर रहा है। तुम ना एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम्हें अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं है। उसके नाम पर तुम हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर में ताका-झाकी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। हम सच कह रहे हैं, हम यहाँ किसी को परेशान नहीं करने आए। हम सिर्फ यहाँ अपनी बीवी को मनाने आए हैं। प्लीज हमारी बात समझो। हमने सब वो बुरी हरकतें छोड़ दी हैं। मम्मी ये क्या किया आपने? इसी लायक है ये। हाँ सही किया। अरे क्या सही किया? गलत है ये। मम्मी हम दोनों मिलकर इसे समझा रहे थे, इसे इसकी गलतियों का एहसास करवा रहे थे। आपने ये सब क्यों किया? वसुधा, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। इन लोगों के साथ ऐसा ही करना पड़ता है। पर रुद्र, कालीन फेंकना ये तो इंसानियत के खिलाफ है। वसु, ये इंसानियत नहीं समझता, ये आदतन अपराधी है। ये सिर्फ लात घूसे और डंडे ही समझता है। क्यों भाइयों? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। प्लीज रुक जाओ। वसु, अरे हम अपनी प्रेमिका को मनाने आए हैं। निकलो, उसे ढूंढने आए हैं हम बस। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए उसे। रुद्र, वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है। प्लीज प्लीज। वसु, ये जानवर ही है। भगाओ इसे यहाँ से, भगाओ। No, please, please stop it. वसु, Please stop it. ये गलत है। No, please. सम्राट सिंह के साथ कुछ भी हो तो तारा सिंह को ही बुरा लग सकता है, और तुम तारा ही हो, वसुधा नहीं। भले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम सब समझ रहे हैं। दीवाना दिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना, लेकर हम दीवाना दिल। मम्मी, जलजीरा। तो रख दे। मम्मी आपको काली नहीं फेंकना चाहिए था। क्यों कालिक नहीं फेंकना चाहिए था? उसने अपने बीवी के साथ पहले भी कितना गलत किया। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। मम्मी वो मेरे पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरा चेहरा उसकी वाइफ तारा से मिलता जुलता है, और मैं यही बात उसे समझाने के लिए गई थी, ना कि उसे सजा देने के लिए। उसे सजा देने का हक उसकी वाइफ तारा को है, क्योंकि अगर वो अपराधी है तो अपनी वाइफ का है। तारा उसे सजा देती, लेकिन मैं तो बस उसे रोकने के लिए गई थी
कि वो हमारे बारे में पूरे मोहल्ले में इंक्वायरी ना करे, लेकिन जो आपने किया वो गलत था। उसके ऊपर कालीक फेंकना, उसके कपड़े फाड़ देना, ये सब इनह्यूमन बिहेवियर है। बुरा लग रहा है क्या तुम्हें? तुम ही उसकी तारा हो क्या? मैं सब देख रहा था। जब लोग उसे भगा रहे थे तो तुम्हें उसमें बहुत दया आ रही थी। बोलो, बुरा लग रहा था क्या? बुरा का तो पता नहीं, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा। वसुधा, ऐसे लोगों पे दया दिखाना बंद करो। वसु, तुम ही बताओ, मैंने कितने तरीकों से उसे रोकने की कोशिश की, समझा के, डांट के, लेकिन नहीं। सम्राट जैसे लोगों के साथ ऐसा ही करना पड़ता है, वरना वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारी जिंदगी नरक बना देगा वो। हमारी एक छोटी बच्ची है वसु। सुनो, तुम इस सब के बारे में मत सोचो। जो हुआ वो होना जरूरी था। आज के बाद उसके मन में डर बैठ जाएगा और वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए उसे। रुद्र, कोई इंसान है, कोई जानवर नहीं है। प्लीज प्लीज। तू ये जानवर ही है। तुम हमारी तारा ही हो। तुम्हें भले ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम जानते हैं कि तुम हमारी तारा ही हो, और बहुत जल्द तुम्हारे इसी घर में तुम्हें लेकर आएगा सम्राट सिंह। बबुआ जी, अम्मा जी, इलू के पापा, बबुनी जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। सम्राट, ये क्या है बेटा? ऐसा हालत क्या बना लिया तुम? हाँ? ये क्या हुआ? कुछ लोगों ने आज हमें बताया कि हम कितने बुरे हैं। अरे कौन था वो लोग? किसका इतना हिम्मत हो गया कि हमारा बेटा का ये हाल कर दिया और तुमने होने दिया? आप तो खुद ही शेर बने फिरते रहते हैं बबुआ जी। फिर आपका ऐसा हालत कौन कर दिया? हाँ? और आपके पास बंदूक नहीं थी का? थोड़ी देर चुप रहेंगे भाभी? सम्राट, आ इधर आ, इधर आ, यहाँ बैठ। ये ले, अपना मुंह धो ले। नहीं मास्टर, आज खुद पे ये कालिक लगवा के ना, ऐसा लग रहा है कि हमारे कितने पाप धुल गए यार। हमने तारा के साथ कितना गलत किया, कितना दुख दिया है उसे। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने चेहरे पे कालिक लगवा के खुशी मिले। आज हम उन लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्हें अपने चेहरे पे कालिक लगवा के खुशी मिल रही है। हमें खुशी मिल रही है मास्टर, कालिक लगा के। आज तक जो सम्राट अकड़ से चलता था, आज उस सम्राट सिंह की आंखें झुकी हैं।
लेकिन वो झुकी आंखों में भी ना हमें वो सुकून, वो खुशनसीबी महसूस हो रही है मास्टर। अच्छा लग रहा है हमें आज। अरे अम्मा, आज आपके बेटे ने अपने चेहरे पे कालक लगवाए हैं। और लगाने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि जितने अपराध, जितने पाप, जितनी गलती हमने तारा के साथ करी है ना, आज वो कहीं ना कहीं कम हो गई अम्मा। आपका बेटा उस तारा के और लायक बन गया आज अम्मा। आज सम्राट सिंह का ओहदा थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो हम हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करते हैं, हम इस कालक में रहने दीजिए। इस कालक में रह के हमें अच्छा लग रहा है। हम थोड़ी देर इसमें रहना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं। कल सुबह एक तोहफा भिजवाएंगे हम तुम्हें तारा, और उसे देख के तुम्हें सारा सच समझ आ जाएगा, सारा सच। हेलो वसुधा जी, सम्राट बोल रहे हैं। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? चाहत और नियत सच्ची हो तो भगवान में मिल जाते हैं, और जिससे आप प्यार करते हैं उसका नंबर लेना कौन सी बड़ी चीज है। खैर ये सब छोड़िए, अभी थोड़ी देर में आपकी डोरबेल बजेगी। जाइए, धोबी आया होगा। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ऐसे कपड़े ले लीजिए। उन कपड़ों में एक लाल साड़ी होगी, वो खोलो, कुछ मिलेगा, उसे देखो, फिर बताते हैं। लेकिन क्या है इसमें? हमने जो कहा है वो कीजिए ना। इसके पैसे बाद में ले लीजिएगा। जी मैडम जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? और ये क्या नाटक है? बंद करो अपना ड्रामा और प्लीज बंद करो ये सब तमाशा। अरे पहले देख तो लो, फिर समझाते हैं।
फोटोज पेरिस की हैं, ये 3 साल पहले सिंगापुर की है, ये 2 साल पहले दुबई की है, ये उससे पहले मालदीव की है। कल तुम्हारे बेटे ने कांड ही कुछ ऐसा किया था कि उसके चेहरे पर काली फेंकना पड़ा, लेकिन इसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए सुनाना होता ना तो कल फोन कर दिए होते। हम जानते हैं कि हम दोनों जिस मकसद के लिए मिले हैं उसमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। फिर किस लिए कॉल किया? हमारा बेटा ना आपकी बहू के लिए कुछ भेजा है, बोला है देखने के लिए, उसके बाद कुछ समझाएगा। तो इससे पहले कि आपकी बहू देख ले, जाके देखिए क्या भेजा है, इसके लिए ही फोन किए हैं आपको। क्या क्या भेजा होगा? माँ, क्या हुआ? सम्राट ने वसुधा को कुछ भेजा है। वसु कहाँ है? घर में ही है। तारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भागो यहाँ से। चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम कुछ कहने आए हैं। और वैसे भी हम ना तुम्हारे घर में खड़े हैं और ना ही तुम्हारे मोहल्ले में, हम खिड़की पे खड़े हैं। और खिड़की पे खड़े इंसान को ऐसे कौन बात करता है? इसलिए पहले जो कह रहे हैं वो सुन लो और फिर हम चले जाएंगे, पक्का। देखो, 2 सवाल पूछेंगे हम। पहला, तुम्हें कोई भी फोटो दिखा देगा अपने साथ तो तुम उसे अपना पति मान लोगे। ऐसे तो हमने भी तुम्हें फोटो दिखाई है, हमें ही मान लो अपना पति। और कोई भी लंदन पेरिस की फोटो तुम्हारे साथ डाल देगा तो तुम उसे पति मान लोगी अपना। नहीं, तुम उसकी बीवी हो गई यार, कुछ तो सोचो, कहीं तो दिमाग चलाओ। इसके अलावा कोई और यादें हैं तुम्हारी उस रुद्र प्रताप सिंह के साथ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे कुछ याद है या नहीं? तुम जाओ ना यहाँ। हाँ, तो तुम क्यों बताओगी? क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। लेकिन हमारे पास है बहुत यादें। हमने ना बंदूक चला के तुम्हारी मांग भरी थी। और जब तुम मंडप पे चल के आ रही थी ना, तो बाबूजी ने पैसों की सेज सजाई थी और तुम्हें बोला था कि उसमें चल के आओ। अब इन पे चलते हुए या मंडप तक आओ। लेकिन तुम नहीं चली उस पे, इसलिए हमें पसंद आई थी तुम। और जब हम उस मंडप से वापस आ रहे थे ना घर, तो रास्ते में हम एक पेड़ के पास रुके थे, जहां वो सूरज मिला था। हमारी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक साया हिस्सा वो भूत था और हम उसे इंसान समझ रहे थे। और भी बहुत सारी यादें जो हम तुम्हें बता सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई यादें हैं? नहीं, पूछो रुद्र से, कोई और यादें हैं तुम्हारे पास? कुछ याद है तुम्हें? तुम बकवास बंद करो प्लीज, जाओ यहाँ से। हम बकवास कर रहे हैं, ठीक है, बकवास ही सही। लेकिन तुम अगर सोचोगी, पूछोगी उससे, तो शायद तुम्हें सच का पता चल जाए और तुम्हें हमारी बातों पे यकीन हो जाए। हमारी बातें बकवास ही सही, लेकिन एक बार सोचना जरूर। वसु, क्या हुआ वसु? तो ये भेजा है सम्राट ने? ये सब भेज के वो क्या साबित करना चाहता है? कि वो तुम्हारा पति है?
बहुत हो गया माँ, अब उसका एनकाउंटर ही होगा। लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि हम दोनों फ्रांस गए थे। हाँ रुद्र, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। फ्रांस से लौटते ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें उसमें बहुत गहरी चोट आई थी, इसलिए तुम्हें एक्सीडेंट से पहले का कुछ भी याद नहीं है। उसी का तो इलाज चल रहा है तुम्हारा। डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और धीरे धीरे तुम्हें पहले का सब याद आ जाएगा। बेटा, क्या ये फोटोज देख के तुम्हें ये लगने लगा है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं और सम्राट सच बोल रहा है? नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम्हारे सवालों से तो यही लग रहा है ना वसु कि मैं झूठा हूं, हमारी बेटी कोयल झूठी है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो प्लीज मुझे बता दो। नो रुद्र, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं तो बस पूछ रही थी। और वैसे भी तारा का अंतिम संस्कार तो सबके सामने हुआ था। ये बात तारा की सास ने खुद मुझे बताई थी, तो फिर मैं तारा कैसे सकती हूँ? देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।